जितने अस्त्र छोड़े गुरु विश्वामित्र ने, वो सारे गुरु वशिष्ठ पर निष्फल साबित हुए। एक के बाद एक गिरते रहे, एक के बाद एक गिरते हैं, एक के बाद एक गिरते, लेकिन उनका प्रभाव तनिक क्षण भर भी। तो गुरु गोरखनाथ जी के हृदय को माता चीर करने लगी अपने उससे। तीसरा वचन, उन्होंने कहा तीसरा वचन, आप कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करोगे। नाचती है या धोनी में नाचती, कहीं पर भी नाचती, तो जय गुरु की जरूर बोलेगी। अगर आप लोगों को दोस्त उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी, सदा रक्षा करें। तो दोस्तों, मैं आज जो मेरा आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल लेके चौंकना मत, क्योंकि मैं आपको पूरा इसमें शंका पूरी दूर कर दूंगा। जो जिसके मन में डाउट होगा, किसके मन में कुछ भी अगर डाउट होगा इस वीडियो को देख के या थंबनेल को देख के, किसी को देख के भी, तो वो हम मुझसे संपर्क कर सकता है। तो मैं उन्हें बता दूंगा कि किस हिसाब से ये सारी प्रक्रिया चली थी। तो दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहाँ जहाँ तक हो सके भेजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एकमात्र प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ इसमें आप सभी भाई लोग साथ देंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले भी रहे हैं, और लगातार मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला जा रहा है। तो पहले आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, जिस किसी ने अगर पहला पार्ट अगर नहीं देखा होगा मेरा, तो पहला पार्ट वो देख लेना ज़रूर, क्योंकि माता काली की शक्तियों का पूरा वर्णन करा हुआ है मैंने पहले पार्ट में। तब आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। नहीं तो आप पहले पार्ट में ही को देखोगे और सत्य कुछ और मानते रहोगे, तो फिर आपके दिमाग में कुछ और ही चलेगा। तो इसलिए आपका पहला पार्ट देखना अनिवार्य है, तब आप दूसरे पार्ट में अवश्य आए। हे काली माता, सबकी रक्षा करना। जगत भवानी है, आदि शक्ति माता, तुम्हारा रूप सदा निराकार है माता। कब किस रूप में आ जाते हो ये कोई बच्चा नहीं जानता है। आदि शक्ति हो माता, आदि भवानी हो, सब तुम ही हो माता। तो दोस्तों, काली माता की कहानी पे सीधे चलते हैं। काली माता का जो प्रमाण मिलता है वो सतयुग के टाइम से ही मिलता है। मैंने आपको पहले उसमें बताया कि कौन कौन से रूप में काली माता चलती है। जो सबसे विकराल रूप होता है माता का, वो रक्त काली का होता है। उस वाले काली के रूप में माता फिर किसी को नहीं देखती है, उसमें केवल रक्त पीना ही माता अपना सौभाग्य समझती है। रक्त काली, काली इतनी क्रोधित, इतने स्वभाव हुए थी माता काली, अपने अभिमान में किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। माता कालिका हर जगह जो कोई भी माता कालिका के सामने आता था, वह माता कालिका को एक ही विधि आती थी, क्या? इसे मारना है और अपना स्वभाव। और जो माता कालिका को सिद्ध कर देते थे, सिद्ध करना मतलब अपने मंत्रों की शक्तियों से बांधना, ये बहुत सारी चीज़ें विधि होती है माता कालिका की। ये वही जानते हैं जो उनको साधना और साधक जो होते हैं माता कालिका को। मैंने हमेशा बोला है कि भगवान किसके बस में होता है? हमेशा भगत के बस में होता है भगवान। कोई ये मत समझो कि भगवान हमसे बड़ा होता है, ये होता है, कभी नहीं होता भगवान कोई बड़ा। सिर्फ क्या होता है, भगवान अपने भक्तों के अनुसार चलते हैं। जैसे किसी भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई, तो भगवान से जैसा काम मैं कराना चाहूँ तो भगवान वैसा काम करते हैं। अब मैं अच्छे विचार रखूँगा दिमाग में और अच्छी सोच रखूँगा तो विचार भी अच्छे चलते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ, माता कालिका जब धरती रूप में अवतरित हो गई थी और लगातार जो कोई भी माता रानी के मंदिर में जाता था, जो सच्चा आदमी जो भी जाता था, तो माता रानी को बलि जरूर चाहिए थी मंदिर में। ऐसे करते करते क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ जी स्वयं शंकर के अवतारी थे। किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी किसी मनुष्य के पेट से पैदा नहीं हुए, वो गोबर में से पैदा हुए हैं। और 12 वर्ष हुए, तो 12 वर्ष के बाद वो एक बड़े तपस्वी के रूप में पैदा हुए थे। गोबर में से ही उन्होंने अपना करा। जाग गोरख गुरु मच्छिंद्र आया, जब उनको पैदा होते हैं तो उस टाइम पर मच्छिंद्र नाथ जी उनको गोबर से बाहर निकालते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की शक्तियाँ, वहाँ से शिव जी के अवतारी बोला जाता है गुरु गोरखनाथ जी को। गुरु गोरखनाथ जी सब चीज़ों में, तंत्र मंत्र सब चीज़ के दाता गुरु गोरखनाथ जी होते हैं। तो अब जब गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को लेके विचरण कर रहे थे ऐसे, तो इनका प्रवेश कहाँ हो जाता है, काली माता के
मंदिर में दिशा प्रवेश हो रहा था, जब जहाँ काली माता का उस टाइम पर कोई इतने भव्य मंदिर नहीं हुआ करते थे। सिर्फ क्या हुआ करती थी, काली माता पहाड़ों में स्नान करा करती थी कि ये एरिया काली माता का हो गया, वो एरिया में कोई नहीं जाता था। जैसे ये पहाड़ का एरिया काली माता का निवास स्थान हो गया, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो और जो वहाँ आता था तो काली माता उसे अपने क्रोधाग्नि से जला के मार देती थी। तो गुरु गोरखनाथ जी ऐसे विचरण करते हुए अपने भक्तजनों के साथ सबके साथ किए। वहाँ पर काली माता ने देखा कि मेरे राज्य में कोई प्रवेश कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा, गुरु गोरखनाथ जी को चेतावनी दी कि गुरु गोरखनाथ जी तुम इससे आगे नहीं आ सकते हो, यदि इससे तुम आगे आओगे तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं हम किसी से डरने वाले योगी नहीं हैं, हम सच्चे और ईमानदार योगी हैं, और जहाँ भी जाते हैं हम जनहित कार्य के लिए जाते हैं, और हमारा कहीं जाने का उद्देश्य कभी अनुचित नहीं हो सकता है। तो ये अपना आगे बढ़ते हैं तो माता कालिका अपनी शक्ति दिखाती है। तो गुरु गोरखनाथ जी को क्रोध आता है। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं यदि तुम कोई शक्ति, कोई भी क्यों नहीं शक्ति क्यों ना हो, तुम सामने आओ, हमारे सामने आओ, तब जाके हम तुमसे वार्तालाप करेंगे, नहीं तो हम तुमसे ऐसे अदृश्य रूप में कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कायर हो और तुम डर के ऐसे वार करोगे तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, काली माता अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती है। जैसी काली माता दिव्य स्वरूप में प्रकट होती है, बोलो काली माता की जय। तो वहाँ पर जितने भी थे, सब जितने भी संत थे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जितने भी थे, सब काली माता को प्रणाम करते हैं। माता श्री आपको हमारा कोटि कोटि सादर प्रणाम हो। तो माता रानी कहती है अब मेरे को देख के तुम्हारी हालत ख़राब हो गई है। अभी तक तो तुम कह रहे थे मैं तुम्हें जो कोई भी हो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, और अब जब मैं सामने आ गई हूँ तो अब तुम मेरे को देख के इस टाइप से वो कर रहे हो। सब मेरे को तुम्हारे कोई नमस्ते और कोई तुम्हारा नमस्कार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो काली माता को इस स्वभाव को, घमंड को देख के गुरु गोरखनाथ जी समझ गए कि माता काली क्या है, अहंकार में है। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं नहीं नहीं माते, हमें आपको पता है आप जगत माता हो और आप स्वयं शिव की पत्नी हो, इसलिए आप हमारे लिए पूजनीय हो और हमारा कर्तव्य बनता है आपको सादर प्रणाम करना माते। तो माता कहती है गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारा मंत्रों का जाल मेरे पर कुछ नहीं चलेगा, अब मैं प्रकट हो गई हूँ तो मैं बलि लेके रहूँगी तुम्हारे। अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है और बच के जाना है तो अपने एक शिष्य की बलि दो मुझे। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माता श्री मैं कभी भी अपने शिष्य की बलि नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे शिष्य हमारे लिए क्या है, एक धरोहर और एक पूजनीय है। इसलिए मैं हमेशा अपने शिष्यों को आदर करता हूँ और मानता हूँ। तो काली माता का क्रोध और 7वें आसमान में चढ़ जाता है। काली माता कहती है कि तुम, दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, क्योंकि जब युद्ध होगा तो आप समझो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चलेगा कि यार काली माता इतनी बड़ी होती है और क्या नाम कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी क्या हराएंगे और ये क्या हराते हैं, ये सब मिथ्या बातें हैं। काली माता का आप यदि कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं शुरू से बोलता हूँ सत्य सबसे बड़ा होता है, हर हमेशा याद रखना, चाहे कोई सा युग भी हो, सत्य की विजय हर युग में होती है। और आज भले तुम उसे दबा लो, लेकिन कल हमेशा सत्य निकल के सामने आएगा। और यकीन नहीं आएगा तो आप मेरे, चाहे मैंने जब से यूट्यूब में प्रवेश करा है तो तब से सत्य का ही साथ पकड़ा है मैंने, और मेरे हर वीडियो में आप सत्य के बारे में ज़रूर सुन सकते हो। तो काली माता को, और यदि आपको, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, संत एक ऐसी ताकत है दुनिया में, संत की वो ताकत होती है जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी डरते हैं, संत की ताकत से और सच्चाई की ताकत से। क्योंकि संत हमेशा क्या रहता है, सच्चाई में रहता है और ताकत में रहता है। आप बहुत सारे लोग बोलोगे यार कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा ये, मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ इस चीज़ का। हमारे रावण जी क्या थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे, उनको 4 वेद कंठस्थ थे। बोला जाता था कि जिससे 4 वेद कंठस्थ होंगे वो काल पर भी विजय पा सकता था। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, जब रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, जब माता सीता को हरण करने जब जा रहा था तो माता के बारे में
केवल रावण जानता था कि माता क्या है, जगत भवानी है, और कोई सा रूप भी लेके जाएंगे तो माता पहचान लेगी। सिर्फ एक ही भेष में नहीं पहचाना जा सकता, और एक भेष में कभी परीक्षा नहीं ली जा सकती उसकी। किसकी? वो होता है साधु रूप। साधु रूप में कोई आपके घर के बाहर से आ गया, चाहे वो पापी हो, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो कपटी हो, चाहे वो छली हो, उसका पाप है, उसके साथ है। लेकिन अगर तुमने कुछ अधर्म कर दिया तो तुमने वो साधु का अपमान कर दिया। क्या पता वो सच्चा जोगी हो, तो ब्रह्मा के लिखे हुए को पल भर में मिटाने की अगर क्षमता किसी में है तो किस में है? वो है साधु में। ठीक है, ब्रह्मा का लिखा हुआ भी तुरंत मिटा देंगे। और रावण ने क्या करा, एक जोगी का भेष रखा माता के वहाँ भिक्षा मांगने के, और माता उन्हें नहीं पहचान सकी। क्यों? क्योंकि उनने तो एक साधु सच्चा सन्यासी समझा किसी को, और उन्होंने कहा अगर नहीं जाऊँगे, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे फिटकार दे देंगे और मेरे को दोष देंगे। अब दोस्तों, दोष की परंपरा ये हमारे पहाड़ों से नहीं चली है। कोई बोल दे कि यार हमारे पहाड़ों से ही परंपरा चली है कि दोष के पिता का दोष लग गया, माता का दोष लग गया। नहीं, ये सतयुग के टाइम से ही चला आ रहा है। पिता का दोष लगना या भाई को, जैसे कोई तपस्वी मुनि होता है, वो सच्चे नियम धर्म से अपनी तपस्या कर रहा होता है, तो वह, आज तो हम टीवी में देखते हैं कि तुरंत अंजलि में भगरा और उन्होंने श्राप दे दिया किसी को, वो पत्थर बन गया, और तुरंत करा वो राक्षस बन गया। नहीं, उनका दोष लगता है, और दोष जिसमें अगर वो सच्चा होगा तो वो दोष में जो बोलेगा वो उसको बनना पड़ता था। उसमें टाइम लगता था वो प्रक्रिया में, क्योंकि उसके बाद वो निवारण करता था कि हम इस दोष से मुक्त कैसे होंगे, महाराज हमें ये दोष का उपाय भी बता दो, तो वो दोष का उपाय भी बता दो। तो ऐसे कई देवी देवता हैं जो दोष के कारण धरती पर आए और धरती पर स्वर्ग में से अप्सराएं थी। जैसे आप माता अंजना को ले लीजिए, तो जब मतंग ऋषि के श्राप से वह एक वानर कुल में जन्मी माता, उसके बाद दोस्तों कई ऐसी जो देवता है, आप अगर देखोगे तो वो सब एक श्रापित योनि में आते थे और फिर वो धार करके जाते थे अपना धरती पर से। तो उसी प्रकार क्या होता है, माता, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा जोगी की शक्ति के बारे में। मुझे अब आशा करता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जोगी की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, वो उसके आगे कोई नहीं चिपक सकता। जोगी की शक्ति के आगे, जोगी की शक्ति का मतलब तेज ही बहुत प्रमाण होता है। अगर आपको अभी भी मैं उदाहरण नहीं समझोगे तो मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ आपको। जब गुरु विश्वामित्र तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बन गए थे, तो उनके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और भी आदि अस्त्र जितने थे, ब्रह्मांड अस्त्र जितने भी अस्त्र थे, इंद्रास्त्र सब जितने थे, वज्र वगैरह जितने थे, सब अर्जित कर लिए थे, केवल एक नंदनी गाय को लेने के चक्कर से। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्या करा, वो अपने खाली तप के ध्यान में लग गए, और जितने अस्त्र छोड़े गुरु विश्वामित्र ने, वो सारे गुरु वशिष्ठ पर निष्फल साबित हुए। एक के बाद एक गिरते रहे, एक के बाद एक गिरते हैं, एक के बाद एक गिरते, लेकिन उनका प्रभाव तनिक क्षण भर भी उन पर प्रभाव नहीं डाल सके कोई भी अस्त्र। तो ऐसी शक्ति किस में थी? तपस्वी के तेज में थी, कि ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मांड अस्त्र को और इंद्रास्त्र को, वज्रास्त्र को फेल कर दे पल भर में। ऐसी क्षमता कौन रख सकता है? सिर्फ तपस्वी रख सकता है। क्योंकि आप हम अगर रामायण देखते हैं तो हनुमान जी भी जब उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस टाइम पर विफल हो गए थे। हनुमान जी ने भी ब्रह्मास्त्र का मान रखा, लेकिन एक तपस्वी के आगे सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं। ऐसी तपस्या होती है और ऐसा तप होता है तपस्वी के वेग में और उसमें। तो क्या करते हैं, जब गुरु गोरखनाथ जी और माता कालिका किस में चल रही थी? अपने अहंकार में चल रही थी। अहंकार बस माता कालिका लगातार वो कर रही थी, बेश कर रही थी। तो माता कालिका ने कहा, तू मुझे नहीं जानता है, मैं स्वयं काली हूँ और स्वयं काल रात्रि हूँ, मैं स्वयं काल को हरण करने वाली हूँ, मेरे से सामने कोई देवता तनिक भर नहीं टिक सकता है। तू गुरु गोरखनाथ, तू मेरे सामने आगे बोल रहा है, मेरे से अगर है युद्ध तो तू युद्ध लड़ मेरे से। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, अगर सामने मजबूरी होती है तो फिर काल भी अगर सामने हो तो उससे भी युद्ध लड़ना पड़ता है। तो युद्ध चालू हुए। एक तरह से माता ने अपना खड़ग छोड़ा, दूसरी तरह से
गुरु गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल छोड़ा। तो एक के बाद एक गुरु गोरखनाथ जी क्या करा, काली माता के अस्त्रों को देते गए, धड़ाधड़ चलते रहे और उधर से ब्रह्मास्त्र चलते रहे। तो ब्रह्मास्त्र फेंका, इंद्रास्त्र फेंका, अग्न्यास्त्र फेंका। माता रानी, इनकी तो भरपूर ज्ञान था माता रानी कालिका के पास, तो सारे अस्त्र शस्त्र सारे अपने गुरु गोरखनाथ जी पे फेंक दिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने भी सारे अपने अस्त्रों का जवाब अपने शांत स्वभाव और रूप में दिया। एक के बाद एक जब ये हुआ तो अंत में क्या हुआ, माता कालिका को कुछ नज़र नहीं आया। माता कालिका के सारे अस्त्र जब विफल हो गए तो माता कालिका ने क्या कहा, अब मैं क्या करती हूँ, एक मक्खी का रूप करती हूँ और मक्खी का रूप धारण करके माता गुरु गोरखनाथ जी के वक्त स्थल में घुस जाऊँगी। तो जैसी मक्खी का रूप रखा और गुरु गोरखनाथ जी के वक्ष स्थल में जब माता घुस गई हृदय में, तो गुरु गोरखनाथ जी के हृदय को माता चीर करने लगी अपने उससे। जब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा अब ये तो मेरे पीड़ा संभाली नहीं जा रही थी गुरु गोरखनाथ जी से, तो गुरु गोरखनाथ जी ने क्या करा, अपना तुरंत ध्यान लगाया और अपने तप की शक्ति को प्रकट कर दिया, जागृत कर दिया। तो माता कालिका के अंदर कितनी आग थी आप समझ सकते हो, स्वयं अग्नि बरसाने वाली माता। तो गुरु गोरखनाथ जी के तप से क्या हो गई, श्वेत पड़ गई। उसके बाद वो तप से जलने लगी, लगातार जलने लगी। तो माता कालिका के रूप में फिर माता कालिका कहने लगे, मुझे बचाओ गुरु गोरखनाथ जी, मुझे बचाओ, मैं ये तप से और मैं ये अग्नि के प्रभाव से काफ़ी विफल हो रही हूँ और मैं तेज को सहन नहीं कर पा रही हूँ, एक सच्चे तपस्वी के तेज को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते नहीं माता, आपने घोर अन्याय कर दिया एक तपस्वी, सच्चे तपस्वी से पंगा लेके। तो माता कहती है कि अब मुझे बताओ उपाय क्या होगा। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माते, हम स्वयं शिव जी के उपासक हैं और हमारे शिव जी ही आराध्य हैं और हम शिव जी के उससे ही चलते हैं। तो माता ये जो तेज है ये सब शिव जी का है, हमारा कुछ नहीं है माते। तो कहती है मुझे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे पहले बाहर निकालो, मुझे काफ़ी पीड़ा और काफ़ी महसूस हो रहा है, यदि तुम मुझे बाहर नहीं निकालते हो तो मुझे बताओ, मैं जो करना है मैं वो करती हूँ तुम्हारे लिए। तो वो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माता आप पहले मुझे वचन दो, 3 युग के 3 वचन दो। कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जितने वचन लेना चाहता हूँ आप मुझसे लो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं कहा माता आज के बाद वो आदमी सच्चा होगा और जो तपस्वी होगा, आप कभी साधु संतों को परेशान नहीं करोगे। माता रानी कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें ये वचन दे दिया। उन्हें दूसरा वचन मेरे को ये दो कि कभी भी आप मनुष्य की बलि अपने वहाँ नहीं लोगे। तो माता कालिका कहती है चलो ठीक है, मैंने आपको ये वचन भी दे दिया कि कभी भी मैं निष्फल मनुष्य की बलि नहीं लूँगी आपको। और उन्होंने तीसरा वचन आप कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करोगे कि यार ये मेरा, क्योंकि माता कालिका क्या करती थी, अपने भक्तों को देखा करती थी पहले, जो तांत्रिक और जो सिद्धियाँ और जो सारे चलते थे, तो इनकी उपासना से माता कालिका बहुत जल्दी प्रसन्न होती थी। तो माता कालिका से वचन लिया कि आज के बाद कभी तुम अपने भक्तों में भेदभाव नहीं समझोगे, जो तुम्हारी सच्चे मन से आराधना करेगा और सच्चे दिल से तपस्या करेगा आप उससे जल्दी प्रसन्न होगे। तो माता कालिका ने उन्हें वचन दिए। उसके बाद से माता कालिका आई, माता कालिका ने फिर उन्हें अपना गुरु माना और गुरु मानने के बाद माता कालिका हर हमेशा गुरु गोरखनाथ जी के ढोल पे रहती। गोरखनाथ संग में काली माई रे, दोनों की शक्ति निराली करे भक्ता की रखवाली, 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 दोनों लेके अपना भोग करते खूब सहाय। जब भी माता कालिका नाचती है या धोनी में नाचती है, कहीं पर भी नाचती है, काली री तेरे जोड़े में चला गोरखनाथ झूमता, काली री तेरे जोड़े, तो जय गुरु की जरूर बोलेगी। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरी कहानी पे या किसी को डाउट या किसी को शंका कुछ भी हो रहा होगा कि यार मन में ये चल रहा है माता कालिका इतनी बड़ी होती है या ऐसी बड़ी होती है, दुनिया में कोई भगवान बड़ा नहीं होता है, केवल शक्ति बड़ा होता है। अगर प्रत्येक रूप को अगर हम देख ले, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार अगर देख ले, तो उस टाइम पर शायद उनके रूप के सामने कोई नहीं चल पाया था, लेकिन वो रूप वो क्षण के लिए बनाया था उनने, वो हमेशा के लिए नहीं बनाया था। वैसी कालिका का रूप केवल कुछ क्षणों के लिए बना था और वो क्षण के लिए सब तहस तहस हुआ था।
उसके बाद वो हमेशा के लिए नहीं था कि हमेशा वो शक्तियाँ प्रबल रहेंगी, हमेशा वो रहेगा, नहीं। सत्य जिस टाइम पर वो रूप बना था उस टाइम पर वो रूप की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता थी। उसके बाद वो टाइम चले गया, समय जाता है, प्रभाव जाता है, तो शक्तियाँ दोबारा प्रबल हो जाती हैं। तो यह माता कालिका का दूसरा पार्ट है। अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा माता कालिका के कि आदि गुरु शंकराचार्य जी से कैसे भेंट होती है और कैसे हमारी माता को उत्तराखंड लेके आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो काली माता का, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।